पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनमू जी के घर में कुछ चोर घुस आए थे जो वहां पर आने के बाद उसके पास जो हेवनली पिल होती है उसे चुराने के लिए आए थे। लेकिन जुनमू जी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे चोरों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वहां से अपने सारे सिपाहियों के पास आता है जिन्हें उसने शक की बना पर निकाल दिया था कि ये सारे लोग याओरेन के साथ मिले हुए हैं। और जब उसे पता चल गया होता है कि ये लोग याओरेन के साथ नहीं मिले तो इसलिए वो वहां पर आकर उन्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो इतने काबिल हो जाए कि वो आने वाले हर खतरों से मुकाबला कर सके, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुनमू जी सारे के सारे सिपाहियों को वहां पर ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये देखकर उसके ग्रैंडपा जो थर्ड अंकल होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं हमारा जुनमू जी अब थोड़ा थोड़ा मेच्योर होने लग गया है, इसलिए हमें उससे एक खास बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो जुनमू जी के पास आते हैं और उससे कहते हैं हम यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात करने के लिए आए हैं और ये शादी तुम्हारी प्रिंसेस रीमू के साथ होगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही तुम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका था। लेकिन जुनमू जी जो होता है वो कहता है मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी बैचलर ही रहना है, इसी में ज्यादा मजा है। और इतना कहने के बाद वो वहां से भाग निकलता है। ये देखकर तो उसके थर्ड अंकल और ग्रैंडपा भी हैरान थे कि अरे जुनमू जी अचानक से बदल कैसे गया, इसे तो पहले खुद ही हर टाइम शादी करने का मन करता रहता था लेकिन अब तो ये बिल्कुल बदल चुका है। अब जुनमू जी आगे बढ़ते हुए एक वेपन की दुकान पर आता है ताकि वहां आने के बाद वो मीटियोर का एक टुकड़ा खरीद सके जिसकी मदद से वो यहाँ पर कई सारे वेपन बनाएगा। दुकान वाला जुनमू जी को कई सारे अलग अलग तरह के वेपन दिखा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी वेपन थे उनकी बिल्ड क्वालिटी एकदम घटिया थी। जुनमू जी के हाथ लगाते ही वो सारे के सारे वेपन वहाँ पर टूट रहे होते हैं, लेकिन तब भी उस आदमी ने उन सारे वेपन का दाम लाखों में रखा होता है। ये देखकर तो जुनमू जी भी हैरान था कि अरे कैसा अजीब आदमी है ये वेपन किसी काम के नहीं है, उसका प्राइस इतना ज्यादा है, मैं तो यहाँ पर अपना बस मीटियोर का टुकड़ा लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद उस दुकान वाले से मीटियोर का टुकड़ा मांगता है, इसलिए वो दुकान वाला उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ पर शियाओ भी मौजूद होती है जो खुद भी यहाँ पर उसी मीटियोर का टुकड़ा लेने के लिए आई थी और वहाँ पर बस उतना ही टुकड़ा रखा होता है। ये देखकर जुनमू जी जो होता है वो उस दुकान वाले से कहता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, बस तुम शियाओ से उस मीटियोर का टुकड़ा मुझे ला कर दे दो। लेकिन यहाँ पर जो शियाओ होती है वो वहाँ पर झगड़ा करना शुरू कर देती है कि पहले मैंने इसे खरीदा था इसलिए अब ये मेरा हुआ। तब जुनमू जी उस दुकान वाले से कहता है इस दुकान में तुम्हारे पास जितने भी मीटियोर के टुकड़े खास वाले हैं उन सभी को लाकर यहाँ पर जमा कर दो, मैं सारे के सारे इस शियाओ को देकर उसके पास जो है उसे खरीद लूंगा। ये सुनकर दुकान वाला भी जुनमू जी की बातों में आकर सारे के सारे मीटियोर के टुकड़े वहाँ पर लाकर रख देता है। और तब जुनमू जी यहाँ पर अपना प्लान रिवील करता है जो कि यहाँ पर शियाओ के साथ ही आया था। वो सारा का सारा टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है और बस 1000 रुपए का नोट दुकान वाले को थमा देता है। ये देखकर तो दुकान वाला भी हैरान था कि जुनमू जी ने तो आज सुबह सुबह मुझे यहाँ पर आकर लूट लिया। जिसके बाद जुनमू जी शियाओ के पास से भी जो सबसे खास वाला मीटियोर का टुकड़ा होता है उसे अपने पास रख लेता है और बाकी फालतू वाले उसे दे देता है, जिसे देखकर वो कियर के साथ वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर तो शियाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर जुनमू जी ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, सबसे खास वाला वो उठाकर लेके गया और बाकी के सारे फालतू वाले मुझे दे दिए इसने। जिसके बाद जुनमू जी अपने घर पर आकर उस सारे मीटियोर के टुकड़े से वेपन बनाना शुरू कर देता है, जिसमें और भी काफी सारे सिपाही उसका साथ दे रहे होते हैं और ये काम काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था। सारे के सारे सिपाहियों को कई दिनों तक के कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो जुनमू जी के लिए बहुत ही खास तरह के वेपन बना सके। और ऐसे ही कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार जुनमू जी के पास काफी सारे अच्छे अच्छे वेपन आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उन सभी के अंदर मीटियोर की पावर होती है। ये देखकर तो जुनमू जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है अब तो मेरे पास पावरफुल वेपन आ चुके हैं, अब देखता हूँ कि मेरे सामने कौन टिक पाता है। और वो सारे के सारे वेपन छोटी छोटी नाइफ की तरह दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए जुनमू जी उन सारे नाइफ को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम याओरेन को देखते हैं जिसके पास वही वाल भी होता है जिसने मास्क लगा कर रखा था और उसने यहाँ पर अपने कई सारे सिपाहियों को लेकर आया होता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर प्रिंसेस रीमू को ही किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि प्रिंसेस रीमू की जो फैमिली है उसकी जुनमू जी की फैमिली के साथ काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती है और आज के दिन प्रिंसेस रीमू एक टेम्पल के अंदर पूजा करने के लिए जा रही है जहाँ पर जुनमू जी की फैमिली भी आएगी। और अगर यहाँ पर रास्ते में ही प्रिंसेस रीमू को कोई किडनैप करके ले जाता है तो इसका सारा का सारा इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि जुनमू जी की फैमिली के ऊपर ही आएगा, इसलिए ये लोग यहाँ पर ये काम करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी अपने एक साथी को एक लो लेवल वाली पिल देता है और उसे देते हुए कहता है इसका इस्तेमाल करो, मैं भी तो देखूं कि आखिर हीवनली पिल की मदद से कितनी ज्यादा पावर मिलती है। उसका एक छोटा सा नमूना इस पिल को खाकर तुम तो दिखा ही सकोगे। जिसके बाद वो जो सिपाही होता है उस पिल को खा लेता है और जैसे वो खाता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। ये देखकर तो मास्क वाला भी इंसान हैरान रहता है कि जब इतनी नॉर्मल सी पिल की मदद से इसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकलने लग गई तो हीवनली पिल की क्या ही कहने होंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके वो हीवनली पिल तो चाहिए ही। इसके बाद अपने सारे के सारे साथियों को प्रिंसेस नीमू का किडनैप करने और उसे पूरी तरह से लूट लेने के लिए भेज देता है, जिसमें उसके साथी भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम प्रिंसेस रीमू की पालकी को देखते हैं जिसके साथ कई सारे सिपाही प्रिंसेस रीमू को टेंपल में ले जा रहे होते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर पूजा कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो सभी को घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो सारे सिपाही उन सारे लोगों
से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। और ये सारी चीजें याओरेन दूर खड़े होकर देख रहा होता है। तो वहीं हम जुनमुजी को भी देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहा था। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर वही सारे सिपाही दिखाई दे जाते हैं जो यहाँ पर प्रिंसेस रीमू को पकड़ने के लिए आए थे। तब दो लोग जो होते हैं वहाँ पर जुनमुजी के पास आ जाते हैं, जो कि उन सारे सिपाहियों में से सबसे ज्यादा पावरफुल थे। और वो यहाँ पर जुनमुजी से फाइट करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उसने सारी की सारी चीजें देख ली थी। जुनमुजी उन्हें कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा करने कहता है, लेकिन वो लोग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो वहाँ पर आने के बाद जुनमुजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि जुनमुजी का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। ये देखकर तो जुनमुजी भी हैरान था कि अरे ये लोग तो मेरे पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए, जिसके सामने उसे टिकने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को ही एक्टिवेट करने का डिसाइड करता है, जो कि उसी हिमवली टावर के अंदर से मिली थी। और जैसे वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। जहाँ उसने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसकी सारी की सारी पावर को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया होता है, जिस वजह से जुनमुजी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और अब वो वहाँ पर अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन असल में उसकी जो पावर थी वो उन दोनों लोगों को वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होती है। ये देखकर उन्हें लगता है कि जुनमुजी अभी भी वैसा ही कमजोर है जैसा कि ये थोड़ी देर पहले था, इसलिए वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार जुनमुजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को काफी अच्छी तरीके से मार रहा होता है, जिस वजह से उसके सामने वो दोनों जरा सा भी नहीं टिक पाते। ये देखकर तो वो भी हैरान थे कि अरे आखिर जुनमुजी को अचानक से हो क्या गया, ये यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी वहाँ पर पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि जुनमुजी को यहाँ पर सबक सिखा सके। और उनके पावर को एक्टिवेट करते ही उनके अंदर से भी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और वो लोग खुद की बॉडी को अलग अलग तरह से घुमाते हुए काफी भयंकर तरीके का वेपन बनाकर जुनमुजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस चीज से जुनमुजी भी हैरान रहता है कि आखिर ये दोनों लोग है किस तरह के, ये तो इंसान का मशीन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब भी उन्हें उनसे कोई डर नहीं लग रहा होता है। ये देखकर तो वो दोनों लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए जुनमुजी वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि इन्हें यहाँ पर सबक सिखा सके। और इस बार जब वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसके सामने वो दोनों लोग की पावर कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से जुनमुजी उन्हें दोबारा से उठा उठा कर दूर फेंके जा रहा होता है। ये देखकर तो वो दोनों लोग भी हैरान थे कि अरे ये जुनमुजी तो फिर से हमारे ऊपर भारी पड़ गया। जिसके बाद वो एक दूसरे की पावर को साथ में एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और खुद को एक किसी तरह की मशीन में ढालकर जुनमुजी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो किसी बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की तरह दिखाई देने लग गए थे। ये देखकर तो जुनमुजी भी घबरा जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो दोनों खुद को ड्रैगन में बदलते हुए उसके पीछे पड़ चुके थे। जुनमुजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब वो यहाँ पर इनसे बचेगा कैसे, इसलिए वो दोबारा से वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उस फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना भयंकर अटैक उस ड्रैगन के ऊपर कर देता है कि वहाँ पर उन दोनों लोगों की हालत ही खराब हो जाती है। और अब वो यहाँ पर अपनी हार मान रहे होते हैं, लेकिन तब जुनमुजी को लगता है कि शायद मैंने अपनी पावर को एक्टिवेट करके थोड़ी यहाँ पर गलती कर दी। ये लोग तो मेरी शिकायत कर सकते हैं बाहर जाकर कि असल में मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। इसलिए वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देता है कि मैं तो एकदम कमजोर इंसान हूँ। इसलिए वो लोग अपनी स्वॉर्ड उठाए सीधा जुनमुजी के सीने के अंदर ही घुसा देते हैं, लेकिन जुनमुजी ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने सीने में शील्ड बना लिया था, जिस वजह से उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से प्रिंसेस रीमू को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तब प्रिंसेस रीमू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके सामने काफी सारे लोग थे, इसलिए वो उन सभी का मुकाबला नहीं कर पाती। तब जुनमुजी अपना जो नया मीटरॉइड पावर से बनाया हुआ वेपन होता है उसे वहाँ पर फेंक देता है, जिसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है कि अरे ये आखिर किस तरीके का वेपन है, ऐसा वेपन तो हमने आज तक नहीं देखा। उन्हें लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई सीनियर और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान आ रहा होगा, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर प्रिंसेस रीमू की भी जान में जान आती है कि वो यहाँ पर बच गई, इसलिए उसके सिपाही वहाँ से उसे जल्दी से जल्दी ले जाते हैं ताकि वो बदमाश लोग दोबारा यहाँ पर ना आ सके। लेकिन अब जैसे ही जुनमुजी प्रिंसेस रीमू को बचाकर वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है कि तभी दूर से एक मास्क इंसान आ जाता है, जिसने काफी भयंकर स्वॉर्ड को सीधा जुनमुजी की तरफ ही भेज दिया था, जो कि उसके सीने में लगते हुए आर पार होकर निकल जाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।